नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रफ्तार स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम क्रिकेट जगत की उन दिलचस्प कहानियों और बहसों पर रोशनी डालेंगे जो आने वाले समय में इस खेल का भविष्य तय कर सकती हैं। हमारी आज की चर्चा में हम बात करेंगे अंडर-19 के उन युवा सितारों की जो 2026 विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। साथ ही जिम्बाब्वे और नामीबिया में अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी की तैयारियों और बुनियादी ढांचे पर एक नज़र डालेंगे। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्रेंचाइजी T20 लीग्स युवा खिलाड़ियों के विकास में मदद कर रही हैं या बाधा बन रही हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा प्रतिभाओं की जिन्होंने मौजूदा घरेलू लीग्स में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। देशभर की घरेलू प्रतियोगिताओं में, चाहे वो भारत की रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड और इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप, कई अंडर-19 खिलाड़ी अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन युवा तुर्कों की नज़रें सिर्फ अंडर-19 विश्व कप पर ही नहीं, बल्कि 2026 के सीनियर विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने पर भी टिकी हैं। ये खिलाड़ी अपनी क्षमता और खेल की समझ से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू T20 लीग्स में कुछ युवा बल्लेबाजों ने जिस तरह की बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, वो अविश्वसनीय है। इनकी स्ट्राइक रेट 160-170 से ऊपर रहती है और इन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। वहीं कुछ युवा स्पिनरों ने अपनी विविधता और नियंत्रण से अनुभवी बल्लेबाजों को भी खूब परेशान किया है। तेज गेंदबाजी में भी 18-19 साल के युवा 140 किलोमीटर घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंद फेंक रहे हैं और नई गेंद से स्विंग भी करा रहे हैं। इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और खेल के प्रति उनका समर्पण उन्हें भविष्य के बड़े सितारे के रूप में स्थापित कर रहा है। चयनकर्ताओं की पैनी नज़रें इन पर हैं, क्योंकि ये सिर्फ अंडर-19 ही नहीं, बल्कि सीनियर टीमों के लिए भी एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन ये साबित करता है कि अगली पीढ़ी तैयार है और बड़ी चुनौतियों के लिए उत्सुक है। अब रुख करते हैं 2026 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के सह मेजबान देशों जिम्बाब्वे और नामीबिया की ओर। इन दोनों देशों के लिए यह एक बड़ा अवसर है, न केवल अपनी क्रिकेट क्षमताओं को प्रदर्शित करने का, बल्कि युवा क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी। जिम्बाब्वे, जिसने अतीत में कई महान क्रिकेटर दिए हैं, अब अपने क्रिकेट को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। राजधानी हरारे में हरारे स्पोर्ट्स क्लब और बुलावायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब जैसे स्टेडियमों का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड युवा अकादमियों और स्कूल क्रिकेट कार्यक्रमों में भारी निवेश कर रहा है, ताकि ग्रासरूट स्तर से प्रतिभाओं को निखारा जा सके। उनका लक्ष्य सिर्फ टूर्नामेंट की मेजबानी करना नहीं, बल्कि देश में क्रिकेट की संस्कृति को और गहरा करना है। वहीं नामीबिया एक उभरती हुई क्रिकेट शक्ति है। उन्होंने हाल के वर्षों में सीनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है, खासकर T20 फॉर्मेट में। नामीबिया क्रिकेट बोर्ड भी विंडहोक में वॉन्डरर्स क्रिकेट ग्राउंड और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब जैसे स्थलों पर सुविधाओं को अपग्रेड कर रहा है। वे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में युवा क्रिकेट को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि खेल को और अधिक समावेशी बनाया जा सके। ICC भी इन दोनों देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे एक सफल और यादगार टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकें। यह विश्व कप इन देशों में क्रिकेट के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह पैदा करेगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और स्थानीय युवाओं को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब आते हैं आज के सबसे ज्वलंत और विवादास्पद विषय पर, क्या फ्रेंचाइजी T20 लीग्स जैसे IPL, बिग बैश लीग या PSL अंडर-19 विश्व कप के लिए खिलाड़ियों के विकास में मददगार हैं या बाधा बन रही हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों के बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। एक तरफ इन लीग्स को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मंच माना जाता है। यहाँ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने, उनसे सीखने और उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलता है।
वित्तीय सुरक्षा भी एक बड़ा प्रोत्साहन है जो खिलाड़ियों को पूरी तरह से खेल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। इससे उन्हें पावर हिटिंग, विविध गेंदबाजी और तेज फील्डिंग जैसे आधुनिक क्रिकेट कौशल को निखारने का मौका मिलता है। कई युवा खिलाड़ियों ने इन लीग्स के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है और राष्ट्रीय टीमों में जगह बनाई है। ये लीग्स उन्हें त्वरित पहचान और विश्व स्तरीय एक्सपोजर देती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचकों का तर्क है कि इन लीग्स के कारण युवा खिलाड़ी केवल T20 फॉर्मेट में विशेषज्ञ बन रहे हैं और टेस्ट या एकदिवसीय क्रिकेट के लिए आवश्यक धैर्य और तकनीकों को विकसित करने से चूक रहे हैं। लगातार T20 क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे चोटों का खतरा और बर्नआउट की समस्या भी देखी जा रही है। अत्यधिक व्यावसायिकता कभी कभी व्यक्तिगत कौशल विकास पर हावी हो जाती है, जहां तात्कालिक परिणाम ही सब कुछ होते हैं और बुनियादी तकनीकों पर कम ध्यान दिया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन लीग्स से मिलने वाली शुरुआती सफलता और पैसा युवा खिलाड़ियों को घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कठोरता से दूर कर सकता है, जो वास्तविक खेल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष ये है कि फ्रेंचाइजी लीग्स एक दोधारी तलवार की तरह हैं। यदि इन्हें सही संतुलन और मार्गदर्शन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये युवा प्रतिभाओं के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर खिलाड़ी केवल इसी फॉर्मेट पर निर्भर रहें तो यह उनके समग्र विकास में बाधा भी बन सकती है। हर बोर्ड और हर खिलाड़ी को अपने लिए सही रास्ता चुनना होगा, जहां T20 की चमक और लंबे फॉर्मेट की गहराई के बीच एक उचित संतुलन बना रहे। ये थी हमारी आज की खास पेशकश रफ्तार स्पोर्ट्स पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।